राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, तारकेश्वर महादेव की, तारा बाबा की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से तारा बाबा की कुटिया में तारकेश्वर महादेव के पावन सानिध्य में भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से ये पवित्र शिव महापुराण की कथा आज सिरसा हरियाणा की पवित्र भूमि से, सिरसा हरियाणा की पवित्र भूमि से, सिरसा हरियाणा की पवित्र भूमि से भगवान शिव की कृपा से तारकेश्वर महादेव के इस पावन प्रांगण में भगवान देवादिदेव महादेव की करुणा से, भगवान शिव की कृपा से बाहर का भी प्रेशर नहीं आ रहा, बाहर का भगवान तारकेश्वर महादेव की कृपा, करुणा, उनकी उदारता
ये पहली कथा है जो सिरसा हरियाणा की पवित्र भूमि से और साधारण से स्थान पर बैठकर नहीं, स्वयं तारकेश्वर महादेव की इस पवित्र पावन धरा से भगवान शिव की पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माननीय विधायक जी ने, श्री गोपाल जी कांडा जी ने बताया, यज्ञ भी बहुत हुए, अनुष्ठान भी बहुत हुए, पर पहली बार तारकेश्वर बाबा की इस पवित्र भूमि पर, तारकेश्वर धाम में मंदिर में भी आपने बहुत कथाएं सुनी होगी, तीर्थों में भी आपने शिव महापुराण की कथा बहुत सुनी होगी, पर किसी नदी के किनारे पर भी आपने शिव महापुराण की कथा बहुत सुनी होगी। 12 ज्योतिर्लिंग में भी आपने शिव महापुराण की कथा बहुत सुनी होगी, पर ये पहली कथा हमारे जीवन की है जो किसी संत की कुटिया के अंदर हो रही है। संत एक पत्र आया है, हम उनका नाम नहीं लेंगे। उन्होंने पत्र में लिखा, गुरुजी हम उधर 3 नंबर के पंडाल में बैठे हैं, आप ये ना सोचिएगा कि आप 1 नंबर में बैठे हैं कि 2 नंबर में बैठे हैं कि 3 नंबर में बैठे हैं कि 4 नंबर में बैठे हैं। आप ये सोचिएगा कि आप तारा बाबा की कुटिया में घर के अंदर बैठे। अब घर में हॉल तो एक ही होता है, बाकी के तो कुटिया के अंदर रूम होते हैं, कमरे होते हैं। ये गोविंद जी, ये गोपाल जी चाहते हैं ना तो इस कथा को बाहर भी करा लेते और एक जगह तुमको सबको बिठा देते, पर इनका लक्ष्य कितना अच्छा है कि कथा जो करवा रहे हैं, कथा जिनको सुनना है, कथा जो बाँच रहे हैं वो भी यहीं रहें और कथा सुनने वाले भी यहीं रहें और कथा करवाने वाले भी। ये चपटी भभूत में है खजाना, भभूति कौन अपने पास में रखता है? करोड़पति व्यक्ति अपनी तिजोरी में भभूति रखता है क्या? कोई हीरे का व्यापारी अपने पास में भभूति रखता है क्या? कोई डनलप के गद्दे पर सोने वाला, बहुत ऐश्वर्य राम की जिंदगी जीने वाला अपने पास भभूति रखता है क्या? भस्म भभूति या तो महादेव रखता है या फिर संत तारा बाबा या साधु ही, तपस्वी ही रखता है। भभूति कहाँ मिलेगी, भस्म कहाँ मिलेगी? केवल एक बाबा देवाधिदेव महादेव के करीब, और जो शिव का एक स्वरूप हो, शंकर का एक प्रतिबिंब हो। सिरसा को जो कथा मिली है
सिरसा हरियाणा में जो ये कथा हो रही है, तारा बाबा की कुटिया पर जो ये कथा चल रही है, इस कथा का नाम श्री गुरु शिव पुराण दिया है। क्योंकि ये सिरसा हरियाणा, सिरसा की पवित्र भूमि एक ऐसी भूमि है, आप अगर राजस्थान जाते हैं तो वहां भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं। बोलो सही है। आप अगर उत्तराखंड जाते हैं तो वहां पर गंगा जी का दर्शन करने के लिए जाते हैं। आप दक्षिण में जाते हैं तो भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं। केवल एक हरियाणा की पवित्र भूमि ही ऐसी है, सिरसा, जहां पर देवता भी संत का दर्शन करने के लिए आते हैं। ये सिरसा की तरफ। यहां जिस सिरसा हरियाणा में कथा चल रही है, यहाँ की आप पूरी भूमि को टटोलिए, पूरे संतों की, बिहारी जी हों, तारा बाबा हों, अन्य जितने बाबा, और यहाँ तक इस पवित्र भूमि पर गुरु नानक देव जी महाराज भी आकर विराजमान होकर आनंद लेकर गए। ये वो पवित्र भूमि सिरसा की है, जहां पर गुरु नानक देव जी भी कुछ दिन विराजमान होकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर गुरु गोविंद देव जी भी। कोई सहजता नहीं है महाराज। जो पहचान गया वो पहचान गया, जो ना पहचाना उसके हाथ से हीरा छूट गया। आप ये विचार ना करें कि 1 नंबर में बैठे, कि 2 नंबर में बैठे, कि 3 नंबर में बैठे। तुम इतना अंदाजा जरूर लगाकर बैठना कि अभी तक आप कथा के पंडाल में बैठते थे, अभी तक आप अपने घर में बैठते थे। ये पहली कथा है जो संत के घर के अंदर बैठकर कथा सुन रहे, संत की कुटिया में। ये कुटिया के अंदर बैठकर कथा सुन। अब यहाँ हम मानते हैं, उसमें उन्होंने पत्र में लिखा कि हमारा वाला पंडाल पूरा भर चुका है, लोग बाहर खड़े हुए हैं। हम मानते हैं जितने पंडाल यहाँ गोपाल भैया और गोविंद भैया, आपने अंदाजा लगाया होगा कि एक पंडाल भराएगा, दूसरा भराएगा, तीसरा भराएगा। पर आप एक बार बाहर राउंड लगा कर आना, जितने पंडाल लगे हैं वो पंडाल तो फुल हो चुके हैं। लोग तारा बाबा के रोड पर बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं। पूरे आश्रम की कुटिया की रोडें भरी हुई हैं, इतना। और आज गौरव है आप और हमको कि हम संत की कुटिया के अंदर बैठ, वहां बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर। भगवान शिव की अविरल भक्ति, भगवान शंकर का संवाद, भगवान शंकर का स्मरण, भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का ये मौका मिला है। फागुन का महीना प्रारंभ हुआ है। फागुन के प्रथम महीने के प्रथम दिवस में आप और हम ये कथा सुनने के लिए बैठे हैं। गुरु के रंग में, बाबा के रंग में, मेरे कुबेर भंडारी के रंग में, मेरे तारकेश्वर महादेव के रंग में, ऐसे रंग जाओ 7 दिन, ऐसे कोई शुद्ध ना रहे, कोई शुद्ध। शिव को, संत को, भगवंत को और भगवान शंकर के उपासक को पहचानना दुनिया का सबसे कठिन काम है। शिव को पहचानना कठिन है, संत को पहचानना कठिन है, भगवंत को पहचानना कठिन है, और शंकर के भक्त को पहचानना कठिन। दुनिया का सबसे कठिन काम है इनको जानना।
दुनिया का सबसे कठिन काम है इनको पहचान। घर में भी माता पिता जब तक जिंदा रहते हैं तो हम उनको पहचान नहीं पाते। जब वो माता पिता चले जाते हैं ना, तब 2 अगरबत्ती लेके सुबह शाम अगरबत्ती घुमाते रहते हैं, और बाद में जब मर जाएं तो इतना बड़ा फोटो टांग के उनको खीर और पूड़ी मुंह में चिपकाते रहते हैं। और वो खीर पूड़ी भी एक बार चिपकाते हैं, पूरी साल चिपकी रहती है। तुम इतने भी होशियार नहीं हो कि रोज चिपकाओगे, रोज निपटा जाओगे पर चिपकाओगे नहीं। हो? बहुत कठिन। जिंदा हैं जब तक हमने उनका स्मरण किया ना किया, उनको पूछा ना पूछा, मरने के बाद जरूर हम किसी ना किसी पंडित जी से पूछ लेते हैं कि मेरे को बहुत सपने में मेरे दादाजी दिख रहे हैं, मेरे पिताजी दिख रहे हैं, क्या करें। पंडित जी भी कह देते हैं कि एक ब्राह्मण को भोजन करा दो, उनको कपड़े का दान दे दो और उनको दक्षिणा दे के विदा कर दो, तो तुमको दिखना बंद हो जाएंगे। हमारा निवेदन केवल इस शिव महापुराण की कथा से इतना सा रहता है कि मरने के बाद आप किसी को भोजन कराएं वो एक अलग विषय हो जाता है, मरने के बाद आप किसी को सम्मान दें वो एक अलग विषय हो जाता है। शिव पुराण कहती है कि जब तक माँ बाप जिंदा हैं उनकी इतनी सेवा कर लो कि फिर वो स्वप्न में भी आकर आशीर्वाद देकर जाएं कि दूधो नहाओ पूतो। जिंदा है तो माता पिता की सेवा जिसने कर ली उसको आशीर्वाद मरने के बाद भी मिलता रहता है। गुरु की सेवा जिसने जिंदा जी कर ली उसका आशीर्वाद उनके प्राण त्यागने के बाद भी मिलता रहता है। ये गोविंद जी कांडा और गोपाल जी कांडा को देखकर सीख लेना। गुरु जिंदा है, गुरु जीवित है, गुरु हैं, गुरु की श्वास चल रही है। उनने कह दिया ये काम करना है, कर लिया। उन्होंने कह दिया यहाँ झाड़ू लगा लो, लगा लिया। यहाँ डब्बा उठा दो, उठा दिया। गुरु की सेवा कोई साधारण है क्या? विश्वा थिएटर जी के यहाँ पर संत नामदेव जी गुरु दीक्षा लेने गए। उन्होंने अपनी शिष्या को बुलाकर कर ले जूता उठा तो जरा, और जितने गुरु मंत्र लेने आए सबको दे धड़ 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 दे एक एक जूता खींच के। शिष्या ने कहा गुरु जी वो गुरु मंत्र लेने आए। तो विश्वा थिएटर जी बोले मैं भी तो मंत्र ही दे रही हूं, दे धड़ धड़ के एक एक जूता मार लपक लपक, और उठाया जूता और दे धड़ 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 धड़। अब गुरु तो गुरु होते, बड़े अटपटे होते हैं, गुरु को पहचानना ही तो कठिन है। जिसने जिंदगी में गुरु को पहचान लिया उसकी जिंदगी तो वैसे ही सार्थक हो गई। जो गुरु को नहीं जाना, कितना एक गांव के व्यक्ति ने सोचा मेरे को गुरु मंत्र लेना है। वो निकल गया, जंगल में गुरु जी रहते थे, तो उसने सोचा मैं जंगल में जाके गुरु मंत्र लूंगा। रात भर चला, सुबह सुबह जंगल में पहुंच गया। सुबह सुबह जब वो जंगल में पहुंचा तो वहां उसको गुरु जी की कुटिया नहीं मिली। अब गुरु जी की कुटिया नहीं मिली तो वहां पर सुबह सुबह कोई बैठा हुआ था सोच कर्म करने के लिए, डब्बा लेके लोटा लेके बैठा था। इसने उससे पूछा क्यों रे वो गुरु जी की कुटिया कहां पर है? उसने नहीं बताया, क्योंकि वो सुबह सुबह बैठा हुआ है सोच कर्म करने के लिए, लोटा लेके बैठा है। क्यों रे गुरु जी की कुटिया कहाँ है? उसने नहीं बताया। इसको गुस्सा है, इसने जूता फेंक के मार दिया। बता मुंह से आवाज नहीं निकल रही। जो जूता फेंक कर मारा और चले गया आगे। जो आगे गया तो उसको कुटिया मिल गई। जो कुटिया मिली गुरु जी की, इतने में वहां जाकर पूछा क्यों गुरु जी हैं क्या? तो उन्होंने कहा अभी आते होंगे। अब इसको क्या मालूम था कि ये वही गुरु जी हैं जो लोटा लेके बैठे थे। इसको क्या मालूम, गुरु जी आते होंगे। जैसे ही कहा आते होंगे, और जैसे ही उन्होंने बस वो गुरुजी आए और आते से उन्हें डब्बा रखा, इसने अपना मुंह छुपाया। ये तो वही है जिसको मैंने जूता फेंक के मारा था। उसने अपना चेहरा छुपाया। गुरुजी ने कहा अपना मुंह तो दिखाओ, क्यों आए हो? कि गुरु मंत्र लेने के लिए आए हो। अच्छा हाँ,
लो मुंह दिखाओ तुम्हारा। मुंह नहीं दिखाऊंगा, तुम तो ऐसे ही मंत्र दे दो। नहीं नहीं, मुंह तो दिखाना पड़ेगा। नहीं, हम नहीं दिखाएंगे, हमको तो मंत्र दे दो। गुरुजी ने अपने चेलों से कहा जरा इसका कपड़ा हटाओ। जो कपड़ा हटाया तो इसने उसी को देखा, ये तो वही है जिनको मैंने जूता फेंक कर मारा था। इतने में चरणों में पड़ गया, गुरुदेव गुरुदेव मैं क्षमा चाहता हूं, मैंने आपको जूता फेंक कर मार दिया। गुरुजी बोले कोई घबराने की बात नहीं है। हमारी माँ कहती थी मटका खरीदने जाओ तो उसको बजा के देखो। तुम गुरु करने आए हो तो गुरु को बजा के देख लिया, उसमें क्या टेंशन, उसमें कोई विषय वाला ये सोचनी नहीं है। महाराज पानी पियो छान और गुरु करो, विचार करो, बहुत सोचो, विचारो, सहज नहीं गुरु की कृपा, सहज नहीं। जब गुरु ये काम कर लो, कर लो। क्रोध भी आया, चिल्ला भी दिए, अपशब्द कह भी दिए, अपशब्द कह भी दिए, ताने दे भी दिए, आड़ा टेढ़ा बोल भी दिया। एक बात हमेशा याद रखना, शिव को क्रोध आता है तो वो सृष्टि का कल्याण कर देते हैं, जीवों का कल्याण कर देते हैं। लोग कहते हैं शंकर जी रुद्र हैं, क्रोधी हैं, क्रोध आता है उनको। एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, शिव को क्रोध आता है तो वो जगत का कल्याण कर देते हैं, और गुरु को अगर क्रोध आता है तो वो शिष्य का कल्याण कर देते हैं, ये निश्चित है। पीछे की आवाज खोलो, सबसे पीछे की। शिव को क्रोध आया, शंकर भगवान को अगर क्रोध आया तो उन्होंने जगत का कल्याण किया, जगत का। गुरु को क्रोध आया तो उन्होंने शिष्य का कल्याण। शिव वो गुरु हैं, शंकर वो गुरु हैं जिन्होंने पूरे विश्व के कल्याण करने का एक लक्ष्य रखा। एक गुरु है। जिन तारा बाबा जी की कुटिया में हम बैठकर कथा सुन रहे हैं, इनका जन्म भी शिवरात्रि का है, और इनकी जो ज्योति उस शिव में समाहित हुई, इनकी जो आत्मा परमात्मा में वापिस जाकर मिली, वो तिथि भी शिवरात्रि है। वो तिथि भी शिवरात्रि। इसलिए माघ की शिवरात्रि और फाल्गुन की शिवरात्रि, ये दोनों शिवरात्रि तारा बाबा की कुटिया में एक भव्यता के रूप में मनाई जाती है। भव्यता। गोविंद जी, दुनिया के लोग कहते हैं कि शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की पार्वती जी के साथ शादी हुई, ये दुनिया के लोग कहते हैं। पर यदि जिसने शिव पुराण की कथा अगर अच्छे से सुनी हो और पढ़ी हो, तो शिव जी की शादी की जो तारीख है वो ये नहीं है। हमने पहले भी उसका वर्णन किया। भगवान देवाधिदेव महादेव के विवाह की जो तारीख है वो वैशाख शुक्ल पंचमी, शुक्ल पक्ष की वैशाख के महीने में जो पंचमी पड़ती है, उस दिन भगवान शंकर और पार्वती जी का विवाह हुआ था। ये जो शिवरात्रि है, ये विवाह की रात्रि नहीं है। ये शिवरात्रि ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को पहचानने के लिए पृथ्वी पर
भगवान शंकर के प्रथम शिवलिंग को प्रकट करा था, तो ये शंकर जी के जन्म की शिवरात्रि है, प्रागट्य की शिवरात्रि। ये शिव जी के प्रागट्य की शिवरात्रि है। जैसे तारा बाबा जी का जो जन्म है वो शिवरात्रि का मानना है। ये शिवरात्रि जो आएगी, माघ की शिवरात्रि, जो मूल शिवरात्रि होती है, जिस दिन शिवरात्रि के दिन भगवान ब्रह्मदेव और भगवान नारायण ने भगवान शंकर को एक पर्वत को घुमाकर उनके लिंग की आकृति, उनका स्वरूप प्रकट किया, उनका स्वरूप प्रकट किया, उनका जन्म। आपसे कोई पूछे कि शंकर जी का जन्म कब हुआ, तो आप बिल्कुल बेझिझक कह सकते हो शिवरात्रि के दिन, हैप्पी बर्थडे टू यू। उसमें तुम्हें सोचना नहीं है। भ्रम फैलाने वाले बहुत भ्रम फैलाते हैं। आपसे कोई पूछे तारा बाबा जी का जन्म कब हुआ, तो आप कह सकते हो शिवरात्रि के दिन हुआ। और आज इस व्यासपीठ से एक बात और कहना चाहेंगे, जिसको अपने जन्म की तारीख ना मालूम हो, जिसको अपने जन्मदिन ना मालूम हो, वो आप नियम बना लो कि आपका जन्मदिन भी शिवरात्रि के दिन ही हुआ है, पक्का। जब परब्रह्म परमेश्वर स्वयं देवाधिदेव महादेव शिवरात्रि के दिन प्रकट हो जाता है, उसका शिवलिंग, उसकी आकृति प्रकट हो जाती है, और ब्रह्मा जी ऊपर जाकर मालूम करते हैं, आकाश में बढ़ते जाते हैं, जाते जाते हैं, तो भी उनको शंकर भगवान के शिवलिंग का छोर नहीं मिलता। भगवान नारायण नीचे की ओर बढ़ते चले जाते हैं, पाताल की ओर, और उनके चरण नहीं मिलते, तब हार जाते हैं कि शंकर को पहचानना कठिन है। शिव को पहचानना, शिव को जानना कठिन है, बहुत कठिन। जैसे शंकर को पहचानना कठिन है, जैसे शिव को पहचानना कठिन है, उसी तरह कोई संत को, कोई गुरु को, कोई सतगुरु को पहचानना कठिन। अब तारा बाबा जी की कुटिया को आप देखेंगे तो अब तो बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर। आपने बना भी दिया, रास्ता भी बना दिया, बगीचा भी बना दिया, सुंदर तारकेश्वर महादेव का मंदिर भी बना दिया, गुफा भी बन गई। पर सत्यता में बताओ कि जब तक तारा बाबा जी थे, तब तक एक छोटी सी झोपड़ी में रहना, अपनी झोपड़ी से बाहर नहीं जाना, अपने भजन में डूबे रहना, अपनी भक्ति को करते रहना। एक धूपाड़ा जला के रख लिया, उस धूपाड़े में अग्नि में सेकते रहना और अपना काम करते रहना। कब निकलते, कब आते, कब जाते, प्रवेश कब करते, कब कहीं बाहर निकलते, किसी को भी नहीं मालूम पड़ता कि निकले कि ना निकले। सतगुरु ऐसा ही है। संत, असली संत की पहचान ये होती है, असली सतगुरु जो होता है, असली सतगुरु। हमने यहां देखा तारा बाबा जी की कुटिया के बाहर से दर्शन कराते हैं, उनके समाधि स्थल के कराते हैं, बाहर से दर्शन, बाहर से दर्शन, समाधि स्थल का जो दर्शन कराते हैं बाहर से कराते हैं। कल रात्रि को सावन पंडित जी कह रहे थे, गुरुजी अपन इतनी सारी जगह गए, कई समाधियों पे अपन ने दर्शन करे, वहां तो बिल्कुल अंदर तक सभी को दर्शन कराते हैं, यहाँ बाहर से दर्शन कराते हैं। हमने कहा इसी को समझ कहते हैं। शिव महापुराण में एक वर्णन आता है, पशुपति नाथ का व्रत करो, 16 सोमवार का व्रत करो, सोमवार का व्रत करो, शिवरात्रि का व्रत करो, चतुर्थी का व्रत करो, तीज का व्रत करो, एकादशी का व्रत करो, पूर्णिमा का व्रत करो, आपका मन पड़े वो व्रत करो। व्रत करने की मना नहीं, पर शिव महापुराण कहती है, शंकर भगवान का चरित्र कहता है कि व्रत करने वाले को सबसे बड़ा नियम
एक धारण करना चाहिए। सबसे बड़ा व्रत का नियम कौन सा है कि जो व्रत करे, दिन भर भूखा रहे, दिन भर कुछ ना खाए और अपनी कामना के लिए भगवान शंकर की आराधना करते हो, भगवान शिव की उपासना करते हो, और कोई आया तुम्हारे पांव को छुआ, प्रणाम करा, और तुम्हारे पांव को छुआ, प्रणाम करा, और तुमने उसके ऊपर हाथ रख दिया, या तुम्हारे चरण छुए और छूकर उसको तुमने अपने दिल से कुछ दे दिया, उसने चरण छुआ और तुम्हारे नीवी मुख से निकला, पर तुम्हारे चरण को अगर उसने व्रत वाले दिन हाथ लगा लिया तो समझ लेना कि तुमने जो दिन भर व्रत करा उस व्रत का पुण्य वो लेकर चले गया, तुम्हारे व्रत का पुण्य वो लेकर चले गया। कई माताएं कहती हैं हमने पशुपति व्रत करा था, हमने ये वाला व्रत करा था, हमारा व्रत तो सफल ही नहीं हुआ, हमारी पड़ोसन ने व्रत करा उसका व्रत सफल हो गया। कारण उसका ये है कि तुम्हारा व्रत जिस दिन था उस दिन तुम्हारे कोई ना पांव पड़ा होगा, पांव पड़ा, चरण छुआ, और सबसे बड़ी बात है तुम अनुभव कर देखना, अपने पैर के अंगूठे पे एक लोटा जल डालकर देखना, ठंडा पानी डालकर देखना, तुम्हारा भेजा भी ठंडा हो जाता है। अर्थात पांव के अंगूठे में, पांव में वो बल होता है कि व्यक्ति के चित्त, वृत्ति, मन और बुद्धि का सब कुछ चरण छूने वाला खींच कर ले जाता है। ये निश्चितता है। आपका पुण्य वो खींच कर ले गया, आपके व्रत का फल वो खींच कर ले गया, आपकी आराधना का फल वो खींच कर ले गया, आपकी साधना का फल वो खींच कर ले गया। हमारा एक नियम है, आप लोगों को मालूम होगा, हम कई बार कथा में कहे, हम कभी भी चरण नहीं छूने देते, स्त्री को तो छूने ही नहीं देते, माताओं को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम आपको जी बोलते हैं, और आप हो गई हमारी बहन, और भाई के चरण छुओ तो अच्छी बात थोड़ी ना है। हम तुम्हारे छू लें पर तुम हमारे मत छू। और हम जितने भी भाई लोग बैठते हैं इनको जीजा कहते हैं, इनसे हम हमारे चरण छुआ लेते हैं क्योंकि जीजा और साले की चल जाती है, इनकी और हमारी चल जाती, तुम्हारी नहीं चलेगी। चरण की बड़ी मात है। व्रत करने वाली माता चाहे उपास कर रही हो, साधना कर रही हो, नियम धारण करी हुई है, जिस दिन तुम्हारा व्रत है, एकादशी का व्रत है, उस दिन अपने पांव को हाथ मत लगाने दो। जिस दिन तुम्हारा पशुपति व्रत है उस दिन तुम्हारे चरण को कोई को छूने मत दो। जिस दिन तुम्हारा 16 सोमवार का व्रत है उस दिन आपके चरण को कोई हाथ ना लगाए, आपको प्रणाम कोई ना करे, दूर से प्रणाम करे, दूर से दंडवत करे, दूर से वो नमन करके चले जाए, पर नजदीक से नहीं, उसको छू कर नहीं। हमारा पूरा पुण्य वो खींच कर लेगा, पूरा। भगवान नारायण के चरण दिखते हैं, बोलो दिखते हैं कि नहीं दिखते? जम के बोलो जरा, दिखते हैं ना? भगवान ब्रह्मा जी के चरण दिखते हैं, माता लक्ष्मी के चरण दिखते हैं, भगवान ब्रह्माणी के चरण दिखते हैं, इंद्राणी के चरण दिखते हैं, गरुण देव, वरुण देव, सबके चरण दिखते हैं। केवल एक शिवलिंग, शंकर भगवान का केवल एक शिवलिंग ऐसा होता है जिसके चरण नजर नहीं आते कि इनके चरण कहां पर, चरण कहां है किसी को नहीं मालूम। वो तो अपनी तप साधना में लीन है। जो आता है जल चढ़ाता है, स्पर्श करता है, छूता है, चला जाता, छुआ चले। तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं। अब जितने विश्वास से, जितने भरोसे से, जितनी दृढ़ता से आप देवाधिदेव महादेव का स्मरण करते हो, भगवान शंकर की विरल भक्ति को धारण करते हो, मेरा देवाधिदेव महादेव उतनी कृपा आप पर जरूर करता है। और एक बात अपने भीतर उतार कर रखना, अभी तक जो कथा हो रही थी वो पंडाल में हो रही थी, और आप पंडाल से अपने घर जा रहे थे,
पहली कथा है जो तारा बाबा की कुटिया में अर्थात संत के घर में हो रही है। तो अब की बार विदाई भी जरा जोरदार होगी, तुम चिंता ना करना। दो का घर है, एक तारकेश्वर महादेव जी बैठे हैं, शिव पुराण की कथा हो रही है। और कथा किनके घर में हो रही है? तारा बाबा की, जम के तो बोलो, तारा बाबा की कुटिया में। अब अभी तक एक ही गिफ्ट मिलता था, अब की बार तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। पीछे नहीं, बहुत उसको भजने वाला चाहिए, उसका स्मरण करने वाला चाहिए, उसका मंत्र जाप करने वाला चाहिए। अब जितना देर कथा के पंडाल में बैठो, जितनी देर तारा बाबा की कुटिया में बैठो, तारा बाबा की कुटिया में जहां तुमको मर्जी पड़ जाए, पेड़ के नीचे, डाली के नीचे, छत के नीचे, खुले में, जहां तुमको जगह मिल जाए, जहां तक आवाज जा रही हो, वहां बैठकर जितनी देर बन सके उतनी देर भगवान शंकर की अविरल भक्ति कथा को धारण करो, शिव तत्व को धारण, उसको पहचानने का प्रयास करो, उसको जानने का प्रयास करो। नहीं पहचाना था देवराज नहीं पहचान पाया था। चोरी का धन लेकर चला था और उस चोरी के धन को लेकर चला और चोरी के धन को ले जाकर शंकर जी के मंदिर में प्रवेश कर गया। नहीं पहचाना। उसको तो लगा जैसे सभी मंदिर हैं वैसे वो शिव का मंदिर है, जैसे सारे मंदिर हैं वैसे शंकर का मंदिर है। नहीं, सभी मंदिरों से शंकर जी के मंदिर की गणना नहीं करी जा सकती। राम जी का मंदिर है तो उसको राम मंदिर कहेंगे, कृष्ण का मंदिर है तो उसको कृष्ण का मंदिर कहेंगे, देवी का मंदिर है तो उसको देवी का मंदिर कहेंगे, नवग्रह का मंदिर है तो उसको नवग्रह का मंदिर कहेंगे, दत्त का मंदिर है तो उसको दत्त का मंदिर कहेंगे। केवल एक शंकर भगवान का स्थान ऐसा होता है जिसको मंदिर नहीं कहा जाता, जिसको शिवालय कहा जाता है कि वो शिवालय है। जहां शंकर भगवान का शिवलिंग होता है, भले मंदिर जैसी आकृति हो, भले मंदिर जैसा बना हो, पर शंकर भगवान के मंदिर को शंकर भगवान का मंदिर नहीं कहते, शिव जी के मंदिर को शिव मंदिर नहीं कहते, शंकर के मंदिर को शिवालय कहते हैं। मंदिर वो होता है जिस मंदिर में भगवान की मूर्ति एक बार स्थापित हो जाती है, वो बाहर नहीं निकलती। शिवालय एक ऐसा होता है जिसके बाहर नंदी बैठा होता है। नंदी बैठा है, समझ लो गाड़ी में हारन बज रहा है, ड्राइवर तैयार है, मतलब गाड़ी भुड़ भुड़ कर रही है, मतलब सेठ आएगा, गाड़ी में बैठेगा, बाहर जरूर जाएगा। उसी तरह जिस मंदिर के बाहर नंदी बैठा होता है उस मंदिर को मंदिर नहीं शिवालय कहा जाता है। मतलब ये याद रखना कि भगवान शंकर मंदिर के अंदर तो दिन भर रहते हैं, पर प्रदोष काल के समय पर प्रतिदिन मंदिर से बाहर निकल जाते हैं और अपने भक्त के घर पहुंच जाते हैं। उसको शिवालय कहा, उसको शिवालय कहते हैं। शिवालय में केवल भगवान रहता नहीं है, शिवालय से बाहर भी जाता है। शिवालय में केवल भगवान रहता नहीं है, वो शिवालय के बाहर पहुंचता भी। कल जब हम दिल्ली से यहाँ आ रहे थे गोपाल जी चार्टर्ड द्वारा, तो आप जो चार्टर्ड प्लेन भेजे थे उसका जो एक साथ में कोई भैया थे वो साथ में आए थे यहाँ तक छोड़ने के लिए, तो वो हमसे प्रश्न करे। अब हम उनका स्मरण नाम तो नहीं जानते, परंतु वो हमारे साथ बैठ कर आए थे, आपके स्मरण में होगा वो।
तो उन्होंने एक प्रश्न किया कि आप शिव कथा करते हैं, तारा बाबा जी की कुटिया में आप कथा करने के लिए हरियाणा जा रहे हैं, सिरसा। जैसे देवाधिदेव महादेव नंदी पर बैठकर प्रतिदिन शिवालय से बाहर जाते हैं और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं, आप जिस कुटिया में कथा वाचने जा रहे हैं वहां तारा बाबा जी की कुटिया है। क्या संत, क्या साधु, क्या गुरु, क्या बाबा जी भी अपने भक्तों के दुख काटने के लिए अपनी कुटिया से बाहर आते हैं? हमने उस बालक को एक ही बात कही, बच्चा थोड़ा थोड़ा सा रोता है ना, तो मां कभी भी अपना काम छोड़कर नहीं जाती है, क्योंकि मां को मालूम है इसकी आदत है भिन्न भिन्न करने की। काय को जाएगी? वे करता रे, माँ कपड़ा धोती रहे, वे करता रहे, माँ रोटी बनाती रहे, वे करता रहे, माँ अपना काम करती रहे, उसके पास नहीं जाती। पर बच्चा एकदम चीख के रो दे, एकदम चीखा और रो दिया, अब माँ कपड़ा छोड़ के जाएगी कि नहीं जाएगी? अरे बोलो तोरी सिरसा की जीजियों, कपड़ा छोड़ के जाएगी कि नहीं जाएगी? बच्चा एकदम चीख कर रोया तो माँ बर्तन छोड़ के जाएगी कि नहीं जाएगी? बच्चा एकदम चीख कर रोया, माँ भोजन बनाती बनाती जाएगी कि नहीं जाएगी? एकदम रोया है तो जाएगी। हमने उस बच्चे से कहा, व्यक्ति अगर दिन भर पे करे तो भगवान संत साधु नहीं आते, पर जब एकदम किसी अपने बच्चे पर, अपने भक्त पर जब दुख आता है तो तारा बाबा भी निकल कर बाहर चले जाते हैं। निश्चित संत, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, माता पिता, गुरु और परमात्मा अपने भक्त के दुख को देखता नहीं है, बट उस दुख को काटने का प्रयास करता है। भक्त हार जाता है, भक्तों को लगता है मैंने 1 महीना इंतजार करा, मेरा तो काम ही नहीं हुआ, मैंने तो 2 महीना इंतजार करा, मेरा तो काम ही नहीं हुआ, मुझे तो गुरुजी ने यहां भेज दिया सिरसा, मुझे तो गुरुजी ने भेज दिया नोएडा, मुझे तो गुरुजी ने भेज दिया दिल्ली, मुझे तो गुरुजी ने भेज दिया मुंबई, मैंने 1 महीने इंतजार करा, मेरा काम नहीं हो रहा, मैंने 2 महीने इंतजार करा, मेरा काम नहीं हो रहा, मैंने 3 महीने इंतजार करा, मेरा काम नहीं हुआ। फिर आया गुरुजी के पास में, गुरुजी मेरी तो दशा ही नहीं सुधर रही। गुरुजी बोले मैंने तेरे को भेजा था ना, तू उस काम में वहीं पे पहुंच जा, यहाँ आया ही काय को, तू तो मैंने तुझे भेज दिया था ना, तू अपने काम में लग जा, तू काम में लगे रे, बस इंतजार कर। और गुरु बोला है तो मतलब पत्थर की लकीर है, तेरा हाथ पकड़कर पार भी गुरु ही करता है। निश्चित शिव पुराण को कथा सुनने के लिए बैठे हो तो तुम्हारा विश्वास इतना प्रबल होना चाहिए, शंकर की कथा में तुम्हारा भरोसा इतना दृढ़ होना चाहिए कि मेरा शिव है, मुझे साथ एक पत्र है, देखिए, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता आपके भीतर होना चाहिए। जिस गुरु के दरवाजे पर हम जाएं उसके प्रति तुम्हारा भरोसा हो, जिस शिव के चरणारविंद में हम जा रहे हैं उसमें आपका भरोसा हो। शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठे हो तो ये विश्वास मानकर बैठना कि 7 दिन की कथा सुनने के लिए बैठे हो, खाली नहीं जाओगे, ये झोली तुम्हारी ऐसी भर कर जाओगे कि जिंदगी में कभी तुम उलझने वाले नहीं, सुलझते चले जाओगे। ये सहज नहीं है शिव पुराण, सहजता नहीं। शिव को पहचानना कठिन, भगवान शंकर को जानना, शिव को जानना। और मैंने तेरे ही भरोसे, उसको पहचान लो, उसको जान सारी समस्या का हल है। इतना धीमा बोलोगे, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। शिव तत्व को जान, पहचान। जब हम पहचानेंगे शिव हमारे करीब, जब हम जानेंगे शिव हमारे नजदीक।
प्रार्थना करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात करें। सभी पंडालों में जहाँ जहाँ भक्त बैठे हैं, जहाँ जहाँ पर आप विराजमान हैं, सभी पंडालों में जहाँ, चाहे वो कार्यकर्ता हों चाहे श्रोता हों, बैठकर तारा बाबा की पवित्र कुटिया में भगवान देवाधिदेव महादेव तारकेश्वर बाबा से, कुबेरेश्वर बाबा से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ दिल से प्रार्थना करें, दिल से कहें। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव से भगवान शिव ओगड़दानी की कथा कहती है। देवराज पहचान नहीं पाए भगवान शिव जी को। भगवान का मंदिर अलग है, शिवालय अलग है। मंदिर में भगवान स्थापित रहते हैं। रिटर्न बढ़ाओ, रिटर्न। मंदिर में भगवान स्थापित रहते हैं, पर शिवालय में भगवान स्थापित नहीं है, चलित है। तारकेश्वर महादेव के दर्शन करें आप लोगों ने? हाथ उठाओ जरा, कौन कौन कर रहा है? सबने करे हैं ना? यही पहले तो तुम हाथ उठाओ जो सिरसा वाले यहां बैठे हैं, वो उठाओ हाथ। ठीक है, रख। अब जो सिरसा से बाहर से आए वो हाथ उठाओ। अरे तुम ही तो नहीं उठा दिए वापिस। हाँ ठीक है, रख लो।
गोपाल जी, बाहर वालों ने कब्जा ज्यादा कर रखा है। मेरे तारा बाबा जी के फैन ज्यादा हो तुम, आज दिख रहा है कि बाहर से भी शिव को पहचाना। राम जी के मंदिर में जाओगे तो केवल मंदिर है, कृष्ण के मंदिर में जाओगे मंदिर है, देवी के मंदिर में जाओगे मंदिर है, दत्त के मंदिर में जाओगे मंदिर है। पर तारकेश्वर महादेव का दर्शन कर रहे हो, कुबेरेश्वर महादेव का दर्शन कर रहे हो, महाकालेश्वर का दर्शन कर रहे हो, ओमकारेश्वर का दर्शन कर रहे हो, केदारेश्वर का दर्शन कर रहे हो, भीमा शंकर का दर्शन कर रहे हो, ये मंदिर नहीं है, ये शिवालय है। शिवालय। किसी गुरुद्वारे में आप दर्शन करने के लिए जाएंगे, किसी गुरुद्वारे, वो गुरु का द्वार है, क्योंकि गुरु का जो द्वार होता है ना, वो परमात्मा के करीब पहुंचाने वाला होता है। हमने एक बार कथा में कहा था, आप लोगों के स्मरण में होगा, ओंडा नागनाथ जी की हमने कथा कही थी कि जिस समय पर नामदेव जी महाराज ओंडा नागनाथ में महाराष्ट्र की धरा पर मंदिर के अंदर बैठे थे और वहां के विद्वानों ने नामदेव जी को उठाकर पीछे फेंक दिया था, तब गुरु नानक देव जी वहां पर पहुंचे और गुरु नानक देव जी ने उस समय पर पहुंचकर नामदेव जी को देखा। नामदेव जी बहुत समय पंजाब में रहे, संत नामदेव जी महाराज, तो गुरु नानक देव जी से उनका मिलना हुआ और दो संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ। जब गुरु नानक देव जी ने देखा कि नामदेव जी को मंदिर के बाहर पीछे की ओर पटक दिया गया, गुरु नानक देव जी की आंख में आंसू थे कि बताओ हमें मंदिर के पीछे पटक दिया, तो गुरु नानक देव जी ने कहा नामदेव जी से, क्यों घबराते हो नामदेव, क्यों चिंता करते हो नामदेव, तुम्हारे नयनों में अश्रु साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक की आंख में आंसू क्यों? नामदेव जी कहते हैं मुझे भगवान के मंदिर के पीछे पटक दिया गया, मुझे दर्शन के लिए वहां पर नहीं रखा गया, क्यों चिंता करते हो? गुरु नानक देव जी महाराज कोई साधारण नहीं, गुरु नानक देव जी महाराज संतों के सिरमौर। गुरु नानक देव जी ने कहा नामदेव जी, अगर तुम्हारी भक्ति में बल है और तुम्हारे विश्वास की दृढ़ता है तो ये पक्का है, मंदिर का दरवाजा आगे की जगह पीछे हो जाएगा। और वो हुआ, वो हुआ। जो कोई नहीं कर सकता वो सतगुरु कर सकता है, वो गुरु कर सकता है। मंदिर का द्वार पीछे, मंदिर जो कोई ना कर सके, जो कोई ना कर पाए, वो गुरु कर सकता। और आग लगी आकाश में, पृथ्वी पे गिरे अंगारे, जो सतगुरु ना होते तो मर जाते। कोई सतगुरु हमारी जिंदगी में आवे, कोई गुरु हमारे जीवन में आता है जो मार्ग बताकर हमको मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करता है। देवराज की कथा यही कहती है, देवराज का क्रम यही कहता है, देवराज का प्रसंग यही कहता है। देवराज के पास में चोरी का धन है, ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी वो अच्छा कर्म नहीं कर पाया, चोरी का धन लेकर, चोरी के धन को उठाकर, धन कहां रखूं, शरीर में ताप बढ़ रहा था, शरीर में कष्ट बढ़ रहा था, उस धन को लेकर कहां जाऊं ये विचार कर कर वो धन, उस चोरी के धन को लेकर शिवालय में चले गया। मंदिर में नहीं, शिवालय में गया है, शिवालय के अंदर गया, शिवालय में प्रवेश कर गया। और महाराज अगर नियत साफ है,
शिव महापुराण की कथा कहती अगर आपकी नीयत साफ है तो मेरा भोलेनाथ तुम्हारे साथ है। अगर नीयत साफ है तो भोलेनाथ तुम्हारे साथ है। भोलेनाथ तुमसे दूर नहीं। अगर तुम्हारी नीयत साफ है, तुम परमार्थ का कार्य कर रहे हो, किसी को भोजन कराने का कार्य कर रहे हो, किसी को स्मरण कराने का कार्य कर रहे हो। एक बात बहुत अच्छे से याद रखना, कई लोग कहते हैं कोई ने कह दिया भंडारे में जाओ भोजन मत करो, कोई ने कह दिया भंडारे में जाओ तो भोजन मत खाओ। हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है अगर तुम किसी गुरु के दरवाजे पर जा रहे हो, किसी गुरुद्वारे में जा रहे हो, किसी गुरु की चौखट पर जा रहे हो, किसी भंडारे में पहुंच रहे हो, तो तुम खाओ ना खाओ पर इतना जरूर करो, गुरु नानक देव जी ने एक ज्ञान अपने संपूर्ण विश्ववासियों को, संपूर्ण देशवासियों को दिया है। गुरु नानक देव जी ने जो ज्ञान दिया सदगुरु वही ज्ञान देते हैं। गुरु नानक देव जी ने क्या ज्ञान दिया कि गुरुद्वारे में जाओ, चाहे तुम भंडारे में जाओ, चाहे तुम लंगर चखने के लिए जाओ, तुम लंगर चखो ना चखो, भंडारा खाओ ना खाओ, भोजन करो ना करो, पर इतना याद रखना कि जो भंडारा हो रहा है, जो लंगर हो रहा है, उसमें सेवा करो। सेवा करने से क्या होगा, तुम्हें देने की आदत पड़ेगी। देने की आदत पड़ेगी तो परमात्मा भी तुम्हें दोनों हाथों से देना चालू करो। लंगर में होता क्या है, गुरुद्वारे में होता क्या है, सेवा होती है। कोई आ गया, वहां नहीं पूछा जाता कि तू सिख है कि नहीं, वहां नहीं पूछा जाता कौन सी जाति का है, वहां नहीं पूछा जाता तू कौन सा ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है कि शूद्र है। गुरुद्वारे में, संत के दरवाजे पर, तारा बाबा की कुटिया में कभी भी आप दर्शन करने आओगे, आपसे नहीं पूछा जाएगा कि तू सिख है, हिंदू है, कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र। तारा बाबा की कुटिया में नहीं पूछा जाता कि तू कौन जाति का है। गुरु के दरवाजे पर नहीं पूछा जाता कि तू कौन जाति का है। शंकर के शिवालय में नहीं पूछा जाता कि कौन जाति का है। मंदिर आदि में पूछ सकते हैं पर शिवालय में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि बाबा का जो धाम होता है, गुरु की जो चौखट होती है, वहां खाना जरूरी नहीं, वहां सेवा करना जरूरी है। और जिसने सेवा करी उसको मेवा मिला ही है, उसको सेवा का फल मिलता ही है, उसको सेवा का क्रम प्राप्त होता ही। श्री शिवाय अमावस्या के दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अरे गया जमाना, लोग मेवा के चक्कर में करते थे। आज के जमाने में बसियत, चाबी गाड़ी की। एक बेटा, पिताजी बैठे अखबार पढ़ रहे थे, बेटा बाहर निकला, उसने बुलेट चालू करी, बुलेट, और बुलेट जो चालू करी, भोट भोट बुलेट। इतने में पिताजी ने आवाज लगाया, छोरा इधर आ। बेटा आया, बुलेट खड़ी करके, चाबी बंद करके, चाबी घुमाता घुमाता पापा के पास आया। हाँ पिताजी, जा अंदर से एक गिलास पानी ला दे। बेटा पिताजी को ये सब घूर के देखा, जैसे पिताजी ने गंगा जल लाने को कहा। जाए जल्दी से पानी ला अंदर से। अंदर गया, मम्मी मम्मी। मम्मी बोली क्या है? पापा में अक्ल नहीं है, जाओ पापा को एक गिलास पानी दे देना। मैं जा रहा था बुलेट लेके और पापा ने मुझे आवाज लगा के बुला लिया। देख रहे हैं कि मैं जा रहा हूं तो भी बुला लिया, जाओ पापा को पानी दे देना। बेटा गया, भट 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 पहुंच गया, बुलेट लेके गया। माँ आई, पानी दिया। पिताजी ने माँ से, उसकी पत्नी से पूछा, ये तुम्हारा राजकुमार, तुम्हारा लाडला कहाँ जा रहा है?
कहा रेलवे स्टेशन पर प्याऊ लगाई है, पानी पिलाने जा रहा। अब जरा सोचिए, कभी प्यासे को पिलाया नहीं, ओ बाग अमृत पिलाने से क्या फायदा। क्या फायदा? अब एक तरफ कहे कि हमने सामान रेलवे स्टेशन पर भंडारा लगाया है, कोई कहे कि हमने वहाँ भंडारा चलाया है, कोई कहे कि हमने वहाँ भंडारा चलाया, पर आपने दिल से सेवा किया। गुरुद्वारे में गुरु के दरवाजे पर, शिव की चौखट पर, शिव महापुराण में यही चीज सिखाई जाती है कि देना सीखो। जिस दिन तुम्हें देना आ गया, जिस दिन तुम्हें सेवा करना आ गई, उस दिन भोलेनाथ और गुरु अपनी चाबी तुम्हारे हाथ में पकड़ा देते हैं, फिर खोलते रहो, लेते। गुरु पकड़ा, चाबी कब मिलेगी? बेटा बाप के लिए आगे बढ़े, बेटा बाप के लिए अग्रण्य रहे। पापा पानी ला दूं? हाँ। पापा ये कर दूं? हाँ। कपड़ा ला दूं? हाँ। सामान ला दूं? हाँ। बाप खुश हो जाता है, चाबी दे देता, ले ये गाड़ी ले ले, जा लिया, ले गाड़ी की चाबी ले, जा लिया, जा गाड़ी की चाबी ले, लिया। बड़ा चाबी कब मिली? जब बाप प्रसन्न हुआ। आप सेवा ही नहीं करे, सेवा। गोविंद जी बता रहे थे, श्री गोविंद कांडा जी बता रहे थे कि गुरुजी हमारे तारा बाबा की कुटिया में हम आते थे और बाबा जी बोल देते थे कि 8 बजे ये काम करना है, और 8:05 हो जाता था तो कह देते थे काय को आया। 8 बजने में 5 मिनट पहले भी पहुंच जाते थे तो क्यों आया, मतलब 8 बजे तो 8 बजे। झाड़ू लगा रहे हो तो भी हवा चल रही है इधर तो लगवाते थे विपरीत। विपरीत क्यों? कारण क्या होता है? मां को बच्चा बुरा लगता है क्या? जम के बोलो जरा। पिता को बेटा बुरा लगता है क्या? नहीं। गुरु को शिष्य बुरा लगता है क्या? नहीं। पर गुरु अपने शिष्य को, मां अपने बच्चे को, सास अपनी बहू को खूब गालियां देती है, खूब अपशब्द कहती है, खूब काम करवाती है। कारण गुरु को मालूम है कि दुनिया की इस भागदौड़ में कोई तेरा हाथ पकड़कर खींचकर बाहर नहीं करेगा। तू जो यहां मेहनत कर रहा है उसका फल तुझे एक ना एक दिन जरूर मिलेगा, इसलिए गुरु मेहनत करवा। मां अपने बच्चे को डांटती है, मां अपने बच्चे को मारती है, मां अपने बच्चे को चिल्ला देती है, मां अपने बच्चे को शब्द कह देती है, मां अपने बच्चे को आड़ा टेढ़ा बोल देती है। मां को बच्चा बुरा नहीं है, पर मां चाहती है कि मेरा बेटा ठीक हो, उसका जीवन अच्छा, उसकी जिंदगी सार्थक, उसका जीवन आनंदित हो, उसका जीवन आनंदमय हो। माता की दृष्टि में पुत्र बेकार नहीं है, पिता की दृष्टि में बेटा बेकार नहीं है, परंतु वो उसको श्रेष्ठ बनाने का प्रयास कर रहा है, श्रेष्ठ बनाना। देवराज शिवालय में आ गए, भगवान शंकर के शिवालय में पहुंचकर चोरी के धन को छुपाकर दुबक के बैठे हैं, क्योंकि शरीर में ताप बढ़ रहा है, शरीर में बहुत ठंड लग रही है, शरीर को ठंड लगी, ताप बढ़ा, छुप कर बैठे। अब जब ताप बढ़ा वहां पर एक ब्राह्मण देवता शिव महापुराण की कथा कर रहे थे। बीच बीच में वो हर हर महादेव कह रहे थे। बुरा सा लगा।
बुरा। सिर में दर्द है, हर हर महादेव चिल्लाया जा रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। हमने पहले कथा में कहा, जब शरीर में कष्ट होता है, शरीर में रोग होता है, शरीर में कष्ट होता है, तो भोजन अच्छा नहीं लगता। और जब इसी शरीर के अंदर अहंकार बहुत होता है तो भजन अच्छा नहीं लगता। अहंकार, अभिमान, अहंता बहुत। भीतर के अहम को जब हम निकाल देते हैं तब कुछ सुख का अनुभव होता है। भीतर का जब अभिमान निकल जाता है तब थोड़ा सुख का अनुभव होता है। शिव वो घड़ी है, एक विश्वास को दड़ी बना, एक भरोसे को दड़ी बना। आप बैठे हो कथा में, हम जब श्री गोविंद जी काड़ला जी वहां आए थे कथा लेने के लिए भटिंडा, उस समय पर आशीष जी से इनका संपर्क हुआ था। इनका एक शब्द बड़ा सुंदर था, जो शब्द हमें आशीष जी ने गोविंद जी बताया था कि कथा तारकेश्वर महादेव को सुनना है, तारा बाबा को कराना है, और हमारे सिरसा के लोग शिव पुराण को सुनने के लिए ललायित हैं, और हमारा विश्वास करता है ये कथा तारा बाबा खूब अच्छे से करा रहे। ये शब्द थे इनके। गोविंद जी कथा के लिए 2027 तक के समय नहीं है। ये जो समय था, ये हमने सीहोर कुबरेश्वर धाम की कथा की तैयारी के लिए रखा था, जो रुद्राक्षोत्सव सीहोर में होता है उसके लिए। हम फिर कहेंगे ये कथा आप नहीं करा रहे। गोपाल जी कथा गोविंद जी और गोपाल जी कड़ा नहीं करा रहा है, ये हमारी दिल से, रात्रि को हमारी आंख में आंसू थे इस सबको सोचते हुए कि ये कथा जब सीहोर में उत्सव चालू हो रहा है और उसके 10 दिन 15 दिन हमने अपने लिए रखे, ये कथा आखिर यहाँ क्यों हो रही, सिरसा में कैसे हो रही। तब अनुभव ये करा है रात्रि विश्राम का कि ये कथा तुम दोनों नहीं करा रहे, कड़ला परिवार नहीं करा रहे। ये कथा जो अंदर बैठे हैं ना तारा बाबा, ये वो अनुभव, ये दिली अनुभव, और ये अनुभव किया रात्रि को जप करते समय, तो सुना ये गोविंद शंकर को पकड़ लाया, अनुभव किया। ये बताने का नहीं होता, पर भीतर के जो भाव है वो कथा किसी के बस में। और सुनो सिरसा वालों, हरियाणा के सभी जीजी जीजा, बेटी बेटा, बहन भाई, माता पिता, बंधुओं को मैं नमन कर कर कहता हूं, ये आपने जो शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाया होगा तो तारा बाबा ने तुमको सुनाने के लिए ये शिव पुराण को बुलाया। ये तुम्हारी भक्ति का बल बढ़ा है, तुम्हारे 1 लोटे जल का बल बढ़ा है, तुम्हारी भक्ति का बल बढ़ा है, जो ये शंकर भगवान की अविरल कथा श्रवण करने का तुम्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ, शिव तत्व को प्राप्त करने। हाँ, भाग्यशाली हो आप अपने घर जाओ तो थोड़ा सा राइन नॉन से नजर उतरवा लेना। घर जाते जाते तुम घर वालों से कह देना आज मेरी नजर उतार दो, घर के लोग पूछेंगे पागल हो गई है, 90 साल की नजर कौन लगाएगा, कोई नहीं, देवताओं की नजर लग जाएगी कि इतनी कथा सुन रही है, इतनी कथा, इसलिए मेरी नजर उतार। और वो हमारी मम्मी कहती थी ना, अटक मटक चटक, लग गई नजर तो उसको उतारो। बहुत कठिन है शिव पुराण,
भागवत सरल में मिल सकती है, राम कथा सरल में मिल सकती है, पर शिव पुराण बहुत कठिन है महाराज। व्यवस्था करना कठिन। भक्तों को ये कोई शंकर के श्रोता है? कौन कहे तुमको कि तुम शिव के श्रोता? शिव के श्रोता नहीं। बगीचे से वही फूल तोड़ा जाता है जो तुमको पसंद आता है। शिव महापुराण में वही जाता है जो भोलेनाथ को पसंद आता है, नहीं तो जा ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता। शंकर की कथा में वही जाता है जिसको शंकर डमरू बजाकर इतने 108 फीट के खड़े हैं, दूर से ही देख लेते हैं कौन भेरू प्रसाद आया है कि राम प्रसाद आया, दूर से देख लेते हैं, पहचान जाते हैं, आया है, आजा, दरवाजे तक आ गया है। अब सोच के आया था कहीं बैठूंगा, धक्के खाते 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 बाबा के दरवाजे पर आ तो गया। अब मर्जी उसकी है, वो कहाँ बिठाकर कैसे सुनाकर झोली भर कर भेज दे, ये उसके ऊपर निर्भर करता है, उसके ऊपर। तुम आए हो यहां, तुम ये मत सोचना, शादी में जाते हो ना तो सोच कर जाते हो हमारे रिश्तेदार की शादी, हमारे नातेदार की शादी है, परंतु यहां तो बाबा बुलाए, बाबा ने खूब अलमस्त होकर सुनो। कथा का पहला दिन है आज, तो 6 दिन अपने ही है। ऐसी जोरदार मस्ती में सुनना, पर किसी को पूछना नहीं। और जितने कार्यकर्ता खड़े रहते हैं हम उनसे भी निवेदन करेंगे, प्रयास करा करो जब कथा चला करे ना, बैठ जाया करो। बेचारी पीछे वालियों को दीदार नहीं होता है, बड़ी वो और पूरी कथा में वो तुमको कोसती रहती है, पूरी कथा में। इससे अच्छा है कि तुम एक साइड कोने में खसक के बैठ जाओ या कोने में बैठ जाओ तो अच्छा। वो पूरी कथा में बस कोसती रहे, पूरी कथा तो क्या मतलब। तो जितने कार्यकर्ता खड़े रहे ना उनसे भी निवेदन है कि तुम्हारी बहुत बाबा की कथा है, इसको मस्ती में सुनो, बहुत मस्ती में। और यहाँ कथा सुनने आए हो ना तारा बाबा की कुटिया में, तो ये सोच के आओ अपन अपने बाप के घर गए, अपने दादा के घर गए, अपने पिता के घर गए, अलमस्त होकर कथा का रसतत्व ग्रहण करो, जीवन की सार्थकता। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा। अच्छे से बोलो जरा, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल शिव को चढ़ाओ, एक लोटा जल सुधरेगा अपना कल, निश्चित है। सबको कथा पूरी पूरी रट गई है। अगली बार आया तो तुम यहां मैं वहां, बड़े भाव से सुन रहा। देवराज को नहीं रमा, देवराज को लगा कि मैं, अब देवराज अगर किसी मंदिर में जाता तो चल जाता, पर देवराज तो शिवालय में गया, शिवालय में जाना ही तो कठिन है। सबसे कठिन दुनिया का काम भगवान शंकर के शिवालय तक जाना बहुत कठिन काम है। मंदिर में जाना सरल है, पर शिवालय में जाना कठिन है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। शिवालय तक पहुंचना कठिन, बहुत कठिन। और जिस दिन तुम मंदिर में और शिवालय में जान गए कि शिवालय में पहुंचने से मिलता क्या है। नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः श्री शिवाय नमस्तुते श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं
एक विश्वास के साथ कथा को सुनो, एक दृढ़ता के साथ कथा को सुनो, विश्वास को दृढ़ भरोसे के साथ। और महाराज शिव कथा कह रही, शिव पुराण कह रही। शिवालय में देवराज बैठ गया, वहां से शोर सुनकर निकला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठ गया। शरीर में ताप था, प्राण छूटना, प्राण जाना। आज तक एक बात नहीं कही, वो आज बात कहना जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना तारा बाबा की कुटिया से। इस प्रसंग को अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। जो शंकर की चौखट पर चढ़ जाता, जो एक लोटा जल लेकर शिवालय तक पहुंच जाता है, हाथ में जल होता है। आपने स्मरण करा होगा, जब पंडित जी संकल्प दिलाते हैं तब भी हाथ में क्या देते हैं? जल। हाथ में जब जल रहता है, हम शिवालय की चौखट चढ़ते हैं, शिवालय में पहुंचते हैं। शंकर के मंदिर में, शिवालय में जब जाते हैं, शंकर के सम्मुख में पहुंचते हैं, तो हमारा एक संकल्प हो जाता है कि बाबा हम तुम्हारे दरवाजे पर आए हैं, मेरी दुख की घड़ी में तुम कुछ संकल्प दिया है तुमने, तुम्हें आना पड़ेगा। अंत समय में बाबा संकल्प पूर्ण होता है ना, तो बाबा को आना ही पड़ता है। तुम केवल जल नहीं चढ़ा रहे हो देवादिदेव महादेव को, वहां जल लेकर अपने घर से जाते हो तो संकल्प पूरा करते हो। संकल्प पूरा करना मतलब जल चढ़ाना। और जल सब शंकर जी पे चढ़ गया तो शंकर ने उस संकल्प को स्वीकार कर लिया। स्वीकार करते हैं तो तुम्हारी दुख की घड़ी में उसको आना ही पड़ता है। अंत पूर्ण हो गया। एक संकल्प जब हमारा पूर्ण होगा तो शिव को आना पड़ेगा। अंत क्षण में, अंतिम पल में, घड़ी में मेरे महादेव को पहुंचना ही पड़ेगा, मेरे शंकर को आना ही पड़ेगा, शिव को पहुंचना। शिव पहुंचते देवराज शंकर भगवान के शिवालय में प्रवेश कर गया था। भले चोरी का धन लेकर पहुंचा था, पर शंकर को उसको तारने के लिए, भगवान शंकर का उसको कल्याण करने के लिए मेरे देवादिदेव महादेव को आना पड़ा, मेरे शिव को आना पड़ा। आए मेरे देवादिदेव महादेव, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव पहुंचे। देवराज के प्राण बेलपत्री के वृक्ष के नीचे छूट गए। शिव तत्व की प्राप्ति औघड़ी है शंभु। यही शिव के मंदिर में जाने का, शंकर का गुणगान हम फिर कहेंगे, ब्रह्म में नहीं पढ़ना, भटकना नहीं। शिव कथा कर रहे, आपका विश्वास दृढ़ बना। और जिस दिन आपका विश्वास दृढ़ हो गया, जिस दिन आपका भरोसा दृढ़ हो गया, उस दिन एक आनंद की अनुभूति अपने आप शिव की प्राप्ति। शिव कथा में देवराज के प्राण छूटे, भगवान देवादिदेव महादेव उसको नंदी पर बिठाकर कैलाश धाम। अब देवराज के मन में प्रश्न आया कि मेरे जैसा पापी, जिसने चोरी का धन लिया, चोरी का आभूषण लिया, चोरी का सामान लिया, और मेरे जैसे जीव पर आप कृपा कर दी, कैसे हो सकता? कहा तूने एक क्षण शिवालय में अपना पांव रखा, बैठा, शिव पुराण की कथा का तत्व ग्रहण करा, ये उसी का फल है जो तुझे आज मिल रहा। देवराज, तेरी माता ने एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाया था, और शिव पुराण की कथा कहती है कि एक लोटा जल अगर महादेव को चढ़ाया जाता है तो उसकी 71 पीढ़ी देवादिदेव महादेव पार लगा देते हैं। ये शास्त्र कह रहा है, ये हमारा पुराण कह रहा है, ये हमारा वेद कह रहा है। शिव तत्व की प्राप्ति। आगे बिंदु की कथा। बिंदु नाम का ब्राह्मण चोरी का धन ले जाकर एक दीवार से कूद रहा था, पानी में चला जाता है, प्राण छूट जाते हैं, प्रेत की योनि में पड़ जाता है। जिसकी धर्म पत्नी चंचूला
काशी में जाकर एक क्षण की शिव पुराण की कथा श्रवण कर लेते, एक क्षण की। चंचुला देवी के मन में यह भरोसा नहीं था, क्योंकि चंचुला कभी देवालय शिवालय नहीं गई थी, चंचुला कभी भगवान के मंदिर तक नहीं पहुंची थी। गोपाल जी, गोविंद जी, हमको बहुत अच्छा लगा कि आपके घर के बेटा बेटी इस कथा में बैठे हैं और कथा सुन रहे हैं। नहीं तो आज के जमाने में जजमान कथा कराते, हम बहुत कथा करते हैं महाराज जी, कथा रेगुलर चालू ही रहती है और टीवी पर आप सब सुनते रहते हैं। यजमान कथा कराते हैं और उनके बच्चे कथा में बैठ ही नहीं पाते, बैठे नहीं है। पर देखकर हमको बहुत अच्छा लगा कि आपके बेटियां, आपके बच्चे शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं। ये संस्कार है, ये आपके घर के संस्कार है और होना चाहिए। प्रयास करो आप भी, हमारे घर के बच्चे भगवान की भक्ति की ओर बढ़े। हम मना नहीं करेंगे, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब नाम कमाओ, हमारे देश का भी, परिवार का भी, घर का भी, कुटुंब का भी और समाज का भी खूब नाम कमाओ। पर अपने घर के बच्चों को संस्कार भी दो कि वो कम से कम भगवान शंकर की अविरल भक्ति में जुड़े, एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। ये संस्कार हमें देना, ये जरूरी है, बहुत जरूरी। शिव कथा कर, भगवान शंकर का सम्मान कर रहा है। बिंदु के प्राण छूट गए, चंचुला देवी ने एक क्षण की शिव महापुराण की कथा सुनी, एक क्षण मात्र उसके कानों में शब्द चले गया था और शब्द गया और उसने शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया। गंगा जी का जल भरकर बाहर निकल रही थी, प्राण छूट गए, उसके प्राण छूटे और छूटते से वो माता पार्वती जी की सखी बन गई। और पार्वती जी माँ की सखी तो बन गई, पर कैलाश धाम पर एकदम मौन रहती थी, चुप रहती थी। कैलाश पर उसका मन नहीं लग पा रहा था, चुप बैठी रहती थी। एक बार माता पार्वती जी ने उससे पूछा, एक बार माता पार्वती जी ने उससे पूछा, चंचुला, ए चंचुला, तुम मौन बैठी रहती है, चुप, कारण क्या है? तेरे चुप रहने का कारण क्या है? चंचुला कहती है, मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ, उसकी मुक्ति नहीं, उसका मोक्ष नहीं। मुक्ति नहीं है? हाँ। मोक्ष नहीं है? हाँ। तू एक काम कर, शिव महापुराण की कथा करवा, शिव पुराण की कथा। हाँ। कौन बाचेगा? देव ऋषि नारद जी को तो श्राप लगा है कि एक जगह नहीं बैठ सकते। नारद जी को श्राप लगा कि तू एक जगह नहीं बैठ सकता। ऐसा श्राप केवल देवर्षि नारद को ही नहीं, बहुत सारों को लगा है। कथा में 33 कोटि देवी देवता आते हैं कथा सुनने के लिए शिव पुराण को। देवर्षि नारद भी कथा सुनने के लिए आते हैं। देवता उनको तो तुम पहचान लोगे कि ये शंकर जी है, ये राम जी है, ये कृष्ण जी है, ये देवी है, देवता है। नारद को कैसे पहचानोगे? तो नारद को पहचानने का सबसे सुंदर तरीका है, जो बार बार बैठे उठे, जाए फिर आए, फिर जाए फिर आए, फिर जाए फिर आए, पहचान जाना। इसमें नारद भर आ गया है, इसमें नारद प्रवेश कर। और जो बार बार उठकर जाए आए तो सिर पे पल्लू लेके उसको प्रणाम कर लेना, नारद जी बैठ जा, पांव पड़, बैठ जा, बैठ जा। नारद जी कथा नहीं सुनाए। तब नारद जी के एक मित्र थे तुमरुका जी, जिनका विग्रह हाथ में तुमरुका है, करताल है, सुंदर, उनका बस घोड़े का मुंह लगा है और शरीर देवर्षि नारद जैसा है। उनके पास में गई और कहा, कथा सुनना है? कथा? हाँ ठीक है, पर मैं तुमको कथा कैसे सुना दूं? जोड़े से इस शिव पुराण का पूजन होता है, तो एक काम करो,
किसी का जोड़ा लेकर आ। जोड़ा किसका लाए? तब चंचुला देवी ने पार्वती जी से विनती करी, निवेदन करा, माँ जगत जननी पार्वती जी से विनय करी, माता पार्वती जी से प्रार्थना करी, माता पार्वती जी से। पार्वती मैया ने देवाधिदेव महादेव से निवेदन किया। पार्वती जी ने देवाधिदेव महादेव से निवेदन करा, ईश्वर जी और गोरा जी बनकर, भगवान शंकर और पार्वती जी गणा और गोर बनकर, यजमान बनकर, शिव पुराण के यजमान बनकर कथा को सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं, ईश्वर जी गोरा जी पधार रहे हैं। ईश्वर जी और गोरा जी भगवान देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान ईश्वर जी बन गए, गणा और गोर बनकर भगवान शंकर पार्वती पधारे हैं। जोरदार ताली बजाएं भगवान शिव और पार्वती के आगमन पर। भगवान कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं। आज प्रथम दिवस की कथा यहाँ विराम की ओर जा रही है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय 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 नमस्तुभ्यं।